हेलो दोस्तों, चेज द गोल कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वापस से स्वागत है। हम लोग अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चंस देख रहे थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट जो है वो आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो 2014 से लेकर के 2023 के बीच में पूछा गया हो और हम लोगों ने डिस्कस ना किया हो। जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आए मेरे बताने से पहले एक बार आपको उसको खुद को जरूर ट्राई करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करना। रुपए 5500 के एक बीजक की शर्त निम्न है। क्या शर्त है उसकी? कि नगद 8, 7/10, 5/20, 1/25, n/30 यदि बिल का भुगतान 13वें दिन किया जाता है तो भुगतान की राशि क्या होगी। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हटके है, लेकिन इसके भी फटके हम लोग लगा देंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किए हैं ना डिस्काउंट के, उन सबसे सिंपल सवाल है ये। बशर्ते आपका एक बार ये देखा हुआ होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। तो वो नॉलेज में देता हूं। देखो आपको इसने क्या लिखा है, 8, 7/10, 5/20, 1/25 और n/30। अब देखो जो भी चीजें इसमें समझने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो कई लोगों के माइंड में ये चीज आएगी कि बीजक क्या चीज होती है। भाई जो इनवॉइस होता है ना, जो बिल होता है, जो भुगतान राशि पत्र होता है, उसी को बीजक बोला जाता है। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी चीज देखो, 5500 के एक बीजक की शर्त निम्न है। क्या शर्त है उसकी? नगद 8 यानी कि वो तुरंत भुगतान कर देगा तो 8% का डिस्काउंट दिया जाएगा। फिर क्या लिखा, 7/10, ये हर में दिनों की संख्या लिखी हुई है। यदि 10 दिन के अंदर अंदर भुगतान कर देगा तो 7% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यदि वो 20 दिनों के अंदर अंदर भुगतान करेगा तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि वो 25 दिन के अंदर अंदर भुगतान कर देगा तो 1% का डिस्काउंट मिलेगा। और यदि वो 30 दिन के अंदर अंदर भुगतान करेगा तो नो डिस्काउंट, N फॉर नो डिस्काउंट, यानी कि उसको किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये सवाल कह रहा है। अब उसने क्या कहा, बिल का भुगतान 13वें दिन किया जाता है। यदि वो बिल का भुगतान 13वें दिन में करता है तो 13वां दिन इसमें किस रेंज के अंदर आएगा? भाई यहाँ तो 8% का डिस्काउंट कब मिलता है? जब वो तुरंत भुगतान करता है। यहाँ 10 दिन के अंदर अंदर भुगतान करने पर 7% का डिस्काउंट है। यहाँ पर 20 दिन के अंदर अंदर भुगतान करने पर 5% का डिस्काउंट है, यानी कि ये जो 13वां दिन है वो तो इसी रेंज में आएगा ना। तो इस रेंज के अंदर आया तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 5% का मिलेगा। तो 5500 जो है वो तो प्राइस है, राशि है अपनी। इसका 5% डिस्काउंट, यानी कि इसका 5% निकालो, इसका 5% निकालो। भाई इसका 10% तो 550 है। इस 550 का हाफ करोगे तो आएगा 275। तो 275 इसका क्या हो गया? 5% हो गया। आपको यदि 5% निकालना होना तो एक काम किया करो, पहले 10% निकाल लिया करो, उसका हाफ कर दिया करो, अपने पास 5% आ जाएगा। तो इसका 5% कितना हो गया? 275 हो गया। तो भुगतान राशि क्या है? देने इतने थे, इतने रुपए छोड़ दिए, तो कितने देगा? 5500 में से 275 को घटाओ, तो 55 में से पहले 300 को घटा दो तो 5200 आया। उस 5200 को 25 और दे दो तो कितना आ जाएगा जी? 5225 आ जाएगा। इतना रुपए उसको देना पड़ेगा। 5225 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। है ना कितना सिंपल सा? ठीक है ना। बस एक बार क्या है, इस क्वेश्चन का नॉलेज हो, आपको करने का तरीका पता होना, तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल होता है। अदरवाइज मान लो कि आपको करने का तरीका नहीं पता, एग्जाम में डायरेक्ट भिड़ गए इस क्वेश्चन से, तो वैसे ही देखकर डर जाओगे, समझ भी नहीं आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, उसको आप खुद ट्राई करना। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी टैक्स असिस्टेंट 2015 में पूछा। ये दोनों सवाल जो है ना, एक तो लास्ट वाला, एक ये वाला, दोनों के दोनों सेम एग्जाम में पूछे गए। एक बीजक की राशि 2000 है। बीजक की शर्त निम्नानुसार है। क्या शर्त है जी उसकी? नगद 10, a/15, 2/20, n/30 यदि बीजक का भुगतान 11वें दिन रुपए 1835 किया गया है तो ए का मान कितना होगा? भाई तुरंत भुगतान कर देगा तो 10% का डिस्काउंट है। 15 दिन के अंदर अंदर भुगतान कर देगा तो A% का डिस्काउंट है। 20 दिन के अंदर अंदर भुगतान करेगा तो 2% और 30 दिन के अंदर अंदर भुगतान करेगा तो कोई डिस्काउंट नहीं है।
तो उसने ए की वैल्यू पूछी है। भाई स्टार्टिंग में तो 2000 रुपए थे, है ना, और 11वें दिन 1835 दिए गए हैं। भुगतान कितने का किया है? 1835 का। तो अपने को तो पता है जो 11वां दिन है ना, ये तो a बटा 15 वाली रेंज में आ रहा है, वहां से अपने को a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से देखो कितने रुपए छोड़े, इसमें 65 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 1900, यानी कि 165 छोड़ दिया है। कितने के ऊपर छोड़े हैं? 2000 के ऊपर। क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस कटने वाली चीज काट दो, 2 जीरो चली गई। 2 से काट देता हूँ, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। इसको 16 करोगे तो कितना आएगा? 8.25% है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसा ही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल था ना क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बशर्ते आपका देखा हुआ होना चाहिए, आपकी नॉलेज में ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन को देखो, वनरक्षक परीक्षा 2022 में पूछा है, एक ही कीमत पर 2 मोबाइल फोन खरीदे गए हैं। एक को 30% के लाभ पर बेचा गया और दूसरे को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य से 2500 रुपए कम पर बेचा गया। यदि दोनों मोबाइल फोन पर अर्जित कुल लाभ 5% था तो एक मोबाइल फोन का लागत मूल्य क्या था? स्टार्टिंग में उसने क्या कहा कि एक ही कीमत पर 2 मोबाइल फोन खरीदे गए, यानी कि दोनों मोबाइल का सीपी क्या है? वो सेम है। हमने मान लिया कि पहले मोबाइल का सीपी 100 है और दूसरे मोबाइल का सीपी भी कितना है जी? 100, क्योंकि दोनों का सीपी उसने इक्वल बोला है। फिर देखो उसने, अब एक बार क्या करो, आप लास्ट के स्टेटमेंट पर आओ। उसने क्या कहा? यदि दोनों मोबाइल फोन पर अर्जित कुल लाभ 5% था, यहां पर 100 रुपए तो यहां खर्च किए और 100 रुपए यहां खर्च किए, टोटल उसकी जेब से 200 रुपए लगे। अब यदि वो दोनों मोबाइल फोन को बेचेगा तो उसने कितना कहा है कि 5% का प्रॉफिट होता है उसको, तो इसका 5% निकालो। पहले इसका 10% बोलो तो 20 आएगा, 20 का हाफ करो तो 10 आएगा, 200 के अंदर 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा जी? 210। तो 210 के अंदर दोनों मोबाइल को बेचेगा। ठीक है, हाँ चलो अब स्टार्टिंग में जाओ क्वेश्चन के। उसने क्या कहा? एक को 30% के लाभ पर बेचा गया, चलो इसको 30% के लाभ पर बेचा तो 130 में बेचेगा। और दोनों को कितने में बेचा है? 210 में बेचा है दोनों मोबाइल फोन को। इसको 30% के लाभ पर बेचा, दोनों को 5% के लाभ पर बेचा तो ये आया। तो ये बताओ कि इसे कितने का बेचेगा? भाई 130 में मैं कितना जोड़ूं कि 210 आ जाए? तो 70 और 10 80, यानी कि 80 के अंदर बेचेगा। इसको बेचा 130 में, इसको बेचा 80 में, तब कितना आया? 210, यानी कि 210 में दोनों मोबाइल फोन को बेचता है। ठीक है, अब चलो इस प्लस को हटा दो एक बार। अच्छा 130 से 80 कितना कम है? तो साफ साफ दिख रहा है ये तो 50 कम है, यानी कि वो दूसरे वाले मोबाइल को पहले वाले मोबाइल की तुलना में 50 रुपए कम में बेच रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि यार 50 रुपए कम में नहीं बेच रहा, वो तो 2500 रुपए कम में बेच रहे हैं, यानी कि 2500 बराबर किसके है जी? 50 के। और पूछा क्या उसने पूछा है लागत मूल्य क्या है? तो एक मोबाइल फोन का लागत मूल्य क्या है? दोनों का तो इक्वल ही है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लागत मूल्य आ जाएगा। 50 से काटा 2 पर, 2500 का डबल किया तो कितना गया? 5000। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। कई बार क्या होता है कि जैसे एग्जाम में मान लो क्वेश्चन पर स्ट्राइक ही नहीं करता अपना दिमाग कि यार इस क्वेश्चन को कैसे करें। अच्छा वो स्ट्राइक पता कब करेगा एग्जाम में? एग्जाम में स्ट्राइक तब करेगा जब आप खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे पहले। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आए ना तो एक बार आप उसको खुद को जरूर ट्राई किया करो, तभी जो दिमाग है ना एग्जाम में वहां पर ठीक तरीके से काम करेगा। कोई नया भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो दिक्कत नहीं होगी अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन देखो, वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना काफी सिंपल है, ये मैंने इसलिए उठा लिया कि ये करेक्शन था इसके अंदर, तो आप करो तो आपकी दिक्कत ना है, इसलिए ये करेक्शन भी करवा देता हूँ, साथ के साथ ये क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। देखो एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपए था, इसकी मरम्मत पर 450 रुपए खर्च किए गए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाए, यहाँ पर हानि है ना, उसकी जगह लाभ कर लेना। यदि हानि से क्वेश्चन करोगे ना तो कोई सा ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, इसलिए हानि को भगाओ, वहां पर लाभ को बैठाओ। लाभ पर बेचे जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। चलो कर देते हैं जी। सीपी कितना है? सीपी तो उसने बोला है जी 15,500 रुपए। ठीक है, लेकिन मरम्मत पर ये जो वस्तु है ना इतने की तो खरीद रहा है, लेकिन मरम्मत पर कितना रुपया खर्चा कर रहा है? 450 रुपए। तो सीपी भी तो चेंज होगा ना, इसके अंदर 450 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 15,950।
तो ये जो है ना ये एक्चुअल सीपी है, क्योंकि जेब से तो उसके 450 भी लगे हैं और 15,500 भी लगे हैं, तो सीपी क्या है, ये वाला सीपी। इतने में तो खरीदा उसने। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाए तो इसका 15% निकालो, निकाल देते हैं जी 15%। इसका 1% बोलो पहले, तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाऊंगा, 1% आ जाएगा 159.50। ये तो 1% की वैल्यू है, लेकिन अपने को तो 15% निकालना है, तो इस 1% को 15 से मल्टीप्लाई करो। ये लो जी, देखो कितना आता है ये, 0 15 पीछे 75 का 5 हासिल आया 7, 15 9 135, 135 और 7 142 का 2 हासिल आया 14, 15 पीछे 75 और 14 89, 9 हासिल आया 8, 15 कम 15, 15 और 8 23, 23। 2 अंकों के बाद में पॉइंट, ये 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दिया। ये लो जी 15% निकाल दिया। 15% के लाभ पर बेचा जाए, ये सीपी था, 15% के लाभ पर बेच रहा, तो इसको जो है इसमें ले जाकर ऐड कर दो, काम बन जाएगा। चलो ऐड करते हैं जी, 0.50 ये आया 2, 9 और 5 तो कितना होगा, 9 और 5 तो 14 हो जाएगा, तो 4 हासिल आया 1, फिर 9 और 3 12 और 13 का 3 हासिल आया 1, 15 और 3 18। ये लो जी 18 34 2.50, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 18 34 2.50 है ना, ऑप्शन नंबर बी ऐसा ही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी कैलकुलेशन करो बड़े इत्मीनान से किया करो, बड़े आराम से किया करो, बड़े ध्यान से किया करो, बड़े कंसंट्रेशन के साथ किया करो, गलती होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे, अदरवाइज बार बार करोगे टाइम खराब करोगे, क्या मतलब है। और हानि से, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको हानि से करोगे तो ऑप्शन नहीं आएगा ऐसा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को देखो, 8 कीवी 40 रुपए में बेचकर एक आदमी को 20% की हानि होती है। देखो असलियत में क्या है, क्वेश्चन में लाभ था, लेकिन यहाँ पर करेक्शन होगा, लाभ की बजाय हानि कर लेना, लाभ से करोगे तो ऑप्शन ही मैच नहीं होगा, इसलिए हानि कर लेना वहां पर। और 30 रुपए में कितने कीवी बेचकर उसे 20% का लाभ होता है। भाई 8 कीवी 40 रुपए की बेच रहा है, तो 1 कीवी कितने का बेचेगा, 40/8 का बेचेगा, तो ये तो सेलिंग प्राइस दी गई है ना। तो मैंने क्या बताया था, जो चीज दी जाती है उसको नीचे रखो, तो रखते हैं जी नीचे। 20% की हानि होती है तो रख दिया नीचे 80, 100 में से 20 को घटाया तो कितना आया 80। पूछा क्या उसने, 30 रुपए में कितनी कीवी बेचकर उसे 20% का लाभ होगा, 120 की वैल्यू पूछी है तो 120 को ऊपर बिठा दिया। जो चीज दी जाए उसको नीचे रखो, जो चीज पूछी जाए उसको ऊपर रखो। सोल्व कर दें इसको, 40 से काटा 2 पर कट गया, 2 से ये 60 पर कट गया, 4 दूनी 8, ये 15 पर कट गया, तो कितना आ गया 15/2 आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब मैंने पिछले क्लास में करवाया था तो मैंने क्या बताया था कि ऊपर जो है वो तो रुपीज लिखे जाते हैं, ये तो रुपीज, और नीचे वाली चीज क्वांटिटी को बताती है, शॉर्ट में मैंने क्यों लिख दिया। उसने क्या पूछा सवाल में, उसने कहा 30 रुपए में कितनी कीवी बेचकर उसे 20% का लाभ होगा। 30 रुपए में बेचना है, हम लोग तो 15 रुपए में 2 कीवी बेच रहे हैं, लेकिन बेचना तो 30 रुपए में है, तो इस 15 को 30 बनाओ, 15 को 30 बनाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। भाई ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी तो करना पड़ेगा, चलो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 30/4, यानी कि 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 30 रुपए में कितने कीवी बेचने पड़ेंगे, उसको 4 कीवी बेचने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ये जितने भी अधीनस्थ बोर्ड ने इस चैप्टर्स के क्वेश्चन पूछे थे आपके डिस्काउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सारे के सारे अपने यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने 2 या 3 क्वेश्चन करवाए थे, इसमें तो कोई दम वाली बात थी नहीं, वो मैंने इसलिए उठाई क्योंकि इनके अंदर करेक्शन थे, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को करवाया है। ठीक है दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।